Thank God for the word we heard. भाइयों बहनों, जो वचन हमने सुना उसके लिए धन्यवाद। I was personally blessed by this word. इस वचन के द्वारा व्यक्तिगत रूप से मैं आशीषित हुआ हूँ। I could say that my heart was burning. मैं ये कह सकता हूँ कि मेरा जो हृदय है वो जल रहा था। I received something which from my own life. मैंने अपने जीवन के लिए उस वचन से कुछ पाया। So we heard about being a son or a servant. तो हमने जो है एक सेवक या तो फिर पुत्र बनने के विषय में सुना। So when we are a son, then we are what do you say, contented, and there is no inferiority complex. और जब हम एक पुत्र होते हैं तो हम तृप्त रहते हैं और हम अपने आप को निचला नहीं देखते हैं। It's only when we feel that we are servant, then we compare ourselves with others. जब हम अपने आप को एक सेवक समझते हैं तभी हम एक दूसरे के साथ अपनी तुलना करने लग जाते हैं। So we find that elder brother, हम देखते हैं कि बड़ा भाई जो है, when he looked at his younger brother, जो बड़ा भाई अपने छोटे भाई की ओर देखता है, he saw all negative things. उसने सब नकारात्मक बातें ही देखी। The younger brother had negative things in his life. छोटे भाई के जीवन में बहुत सारी नकारात्मक बातें थी। So now this view was only negative towards his younger brother. परंतु ये जो बड़ा भाई है उसकी जो नजरिया उसके छोटे भाई की तरफ सिर्फ नकारात्मक ही बनी रही। Father also had a younger son. पिता का भी छोटा बेटा था, but his view was almost totally positive. परंतु उसकी जो नजरिया है वो उसके प्रति बहुत ही सकारात्मक था। This is what happens to our life. तो यही हमारे जीवन के साथ भी होता है। We can see somebody negative. हम किसी और को नकारात्मक रूप से देख सकते हैं, and God can see him as positive. परंतु परमेश्वर उसी की तरफ सकारात्मक रीति से देख सकते हैं। We may have heard some negative remark about somebody. हो सकता है कि हमने किसी के बारे में कुछ गलत सुना हो, brother or sister, भाई या बहन, maybe somebody must have told something, किसने जाकर कह दिया उनसे, and then we have that picture about that person. फिर उस व्यक्ति के बारे में एक चित्र हम बना लेते हैं। I'm tempted so many times to think like that. और मुझे ऐसे बहुत बार सोचने का प्रलोभन आया है। But when I look to God, I see that the Lord may be looking in a different way. परंतु जब मैं परमेश्वर की ओर देखता हूँ तो मैं ये देखता हूँ कि परमेश्वर उसकी तरफ कुछ अलग नजरिए से देखते हैं। Because he is a child of God. क्योंकि He or she is a child of God. क्योंकि वो भाई या बहन जो परमेश्वर का संतान है। Just like the prodigal son father looked, the heavenly father may be looking at a different direction. जैसे कि वो उड़ाऊ पुत्र के पिता ने उसकी तरफ देखा था, वैसे ही हमारे स्वर्गीय पिता उसकी तरफ कोई और अलग नजरिए से देख रहे होंगे। And if I want to have the correct outlook in my life, यदि मैं अपने जीवन में एक सही नजरिया रखना चाहूँ, if we want to have the correct outlook in our Christian life, अगर हम अपनी मसीही जीवन में एक सही नजरिए को रखना चाहते हैं, we have to have the outlook of the Father. तो हमारे अंदर परमेश्वर पिता का जो नजरिया है वो होना चाहिए। Otherwise, we will be looking at people with a negative attitude when it is really not true. नहीं तो क्या होगा कि हम लोगों के प्रति नकारात्मक एक मनोभाव के साथ रह जाएंगे, जबकि वो सही गलत होगा। So brothers and sisters, this message what we heard today is a prophetic word. देखिए भाइयों बहनों, आज जो संदेश हमने सुना है वो भविष्यवाणी का संदेश है। Why it's a prophetic word? ये एक भविष्यवाणी का वचन क्यों है? If it is speaking to your heart, it is a prophetic word. यदि आपके हृदय से वो वचन बात करता है, इसका मतलब ये है कि वो भविष्यवाणी का वचन है। If these aspects what we heard today is touching your heart, क्या आज जो वचन हमने सुना था उसमें से कुछ भी हमारे हृदय को छुआ है? God's Holy Spirit is speaking. तो परमेश्वर की पवित्र आत्मा बात कर रही है। In every meeting, the Holy Spirit should speak to our hearts. तो ऐसा होना चाहिए कि हर एक कलीसिया सभा होती है तब पवित्र आत्मा हम हर एक से बात करना चाहिए। Then only we will change. तभी हमारा बदलाव होगा। But when God speaks to our heart, जब परमेश्वर हमारे हृदय से बात करते हैं, it depends on our response. तो हमारे प्रत्युत्तर पर ये निर्भर करता है। Okay? So God has spoken something today. So okay, we just say, okay, it's nice to hear, and we just leave it like that. जब परमेश्वर हमसे बात करते हैं तो हम ये कह देते हैं कि हाँ सुनने में अच्छा लग रहा है और हम ऐसे ही छोड़ देते हैं उसे। There will be no change in our life. फिर हमारे जीवन में कुछ बदलाव नहीं आएगा। More dangerous than that, उससे भी ज्यादा खतरनाक ये है is that our heart will become hard. कि हमारा हृदय जो है और कठोर बनता जाएगा।
where the word of God is not able to touch. जहाँ पे परमेश्वर का वचन जो है वो छू ही नहीं पा रहा है। Oh, brothers and sisters, when the word of God is not able to touch our hearts, it's a very serious thing. देखिए भाइयों बहनों, जब परमेश्वर का वचन हमारे हृदय को छू भी नहीं पाता है तो वो बहुत ही गंभीर मामला है। How many of us are there like that? हमें Today, से- I don't know. आज यहाँ पे हम में से कितने लोग ऐसे, मैं नहीं जानता हूँ, Where the word comes and it just bounces back. जहाँ पे परमेश्वर का वचन आता है और वो टक्कर खा के वापस ही चला जाता है। I don't want it to happen in my life. मेरे जीवन में मैं ऐसा नहीं होना The चाहता। slightest thing that comes to my heart, जो भी छोटी सी बात भी मेरे जीवन की हृदय की ओर आती if I है, feel it is for me, अगर मुझे लगता है कि वो मेरे लिए I है, say I respond to the Lord. तो फिर मैं परमेश्वर के प्रति प्रत्युत्तर देता हूँ उसके लिए। Lord, please change me. मैं कहता हूँ कि प्रभु मुझे बदलिए, Because I want to become more like Jesus. क्योंकि मैं ज्यादा से ज्यादा मसीह के समान बनना I चाहता want हूँ। to have the outlook of God. मुझे परमेश्वर का जो दृष्टिकोण है वो चाहिए। Then my life will go in the right way. फिर मेरा जो जीवन है वो सही मार्ग की तरफ I will जाएगा। always be happy. मैं हमेशा खुश रहूंगा। I will not get discouraged by the things which happen. जो भी चीजें मेरे जीवन में होती हैं उसके लिए मैं निराश नहीं And होऊंगा, I'll always have a clear spirit in my life. और मेरे जीवन में हमेशा एक सही शुद्ध आत्मा होगी। I'll have problems with not a single man in this world. इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति के साथ मेरी कोई भी समस्या नहीं होगी। That's the life that Jesus wants us to live. यही एक जीवन है जो प्रभु यीशु चाहते हैं कि हम So जिएं। जैसे भाई ने बाटा परमेश्वर की हम संतानें हैं, Just like brother shared that we are all children of God. पुराने नियम में हम जब देखते हैं एक भी व्यक्ति ने परमेश्वर को पिता कहकर नहीं बुलाया है। When we look at the Old Testament, we see that there was no one who called God as Father. परमेश्वर कहकर बुलाया है, They called him as God. परमेश्वर। God. लेकिन नए करार में हम जब देखते हैं यीशु मसीह का प्रार्थना, वो हमें परमेश्वर कहना नहीं सिखा रहा है। But when we see Jesus' prayer, we see that he did not teach us to pray as God. वो पहला ही शब्द कहता है, हे मेरे पिता। The first word that he says itself is our Father. तो सबसे बड़ा जो अंतर हम देख सकते हैं जब हम परमेश्वर कहकर पुकारे थे और नए करार में यीशु मसीह ने हमें उसे परमेश्वर कहकर कहना नहीं सिखाया, उसे कहा ये अब तुम्हारा पिता है। So we see that in the Old Testament, God was addressed as God, but in the New Testament, Jesus taught us to call God as our Father. और यूहन्ना अध्याय 1 के 12 में लिखा है, कौन परमेश्वर को पिता कहकर पुकार सकता है? And in John chapter 1 and verse 12, it's given who can address him as Father. क्या कोई भी परमेश्वर को पिता कहकर पुकार सकता है? नहीं। Can anyone call him as Father? नहीं। No. वहां पर क्या लिखा है आप पढ़ सकते हैं। We can read what is written there. और जितनों ने उसे ग्रहण किया, And as many as received him, उतनों को उसने परमेश्वर की संतान होने का सामर्थ प्रदान किया। he gave them the authority to call God as Father. देखो यहाँ पर लिखा है, जितनों ने यीशु मसीह को ग्रहण किया, As many as received Jesus Christ, उन लोगों को परमेश्वर ने एक पावर प्रदान किया कि उसे तुम पिता कहकर पुकार सकते हो। he gave them that authority or the right to become the children of God. देखो संसार में जो लोग यीशु को नहीं जानते वो परमेश्वर को पिता नहीं कह सकते, आज भी वो परमेश्वर ही कहते होंगे। Even now in the world, those who don't know the Lord Jesus, they cannot address him as Father. देखो बाइबल कहता है यूहन्ना, पतरस और याकूब तीनों जन को परमेश्वर का आवाज सुन के डर गए। We have read in the Word of God that James, John, and Peter, they heard God's voice and they were frightened. वो मुंह के बल गिर गए And they fell on their सिर्फ knees आवाज सुन के। just listening to that voice. यीशु ने, बाइबल कहता है, हाथ देकर उठाया और कहा डरो मत। And Jesus lifted them up with his hand and told them not to fear. मत डरो, Do not क्योंकि fear, तुम्हारा परमेश्वर वैसा नहीं है, because your God is not such. तुम्हारा पिता वैसा नहीं है Your Father is not such, जिसको देखकर तुम भाग जाओगे। whom you will see and you will run वो away. तुमसे प्यार करता है। He loves you. देखो पुराने नियम में जब हम देखते हैं पिता पुत्र को, यीशु मसीह को कैसे पुकारता था? When we see in the New Testament, how did Jesus call the Father? नो, पिता यीशु को कैसे बुलाता था? How did the Father address Jesus? ये एक मेरा लौता पुत्र है, He said, "This is my beloved son. ये मेरा एक लौता पुत्र है। This is my beloved son." लेकिन जब यीशु मसीह क्रूस पर मर गया,
But when Jesus died on the cross, उसके बाद पिता ने कभी ऐसा नहीं कहा कि ये मेरा एक लौता पुत्र है। he did not say that this is my only begotten son. उसने कहा कि वो मेरा पहला पुत्र है। He said, this is my first son. उसका मतलब क्या हो गया? What does that mean? बाकी उसके पुत्र कौन बन गए? And who are the other sons? आप और मैं, You and me. जितने ने उसे रिसीव किया। As many as अब received यीशु him. पहला बेटा बन गया Jesus became the first और son. बाकी सारे हम बन गए। And all of us are his sons यही and बात daughters. यीशु ने भी कहा। And Jesus also said आपको this. पता है प्रभु भोज के समय यीशु ने क्या कहा? You know, at the time of the communion, what did तुम the मेरे Lord दोस्त say? हो, Jesus said, you are my friends. तुम मेरे मित्र हो। You are my friends. लेकिन जब यीशु मसीह मरकर वापस आया, But after he rose from the dead and he came back, उसने मरिया से कहा जाकर मेरे भाइयों से कहो कि उसका भाई जीवित हो उठा है। he said that, go to my brothers and tell them that I have risen from the dead. ऐसे नहीं कहा कि मेरे मित्रों को बताओ। He did not say, tell my friends. ऐसे बोल सकता था कि मेरे मित्रों को बताओ, नहीं बोला उसने मित्र। He could have said, go and tell my friends. यीशु मसीह जी उठने के बाद हमारे अंदर उसे पिता कहकर और यीशु मसीह को भाई कहकर बुलाने का अधिकार प्रभु ने हमें दिया है। And after Jesus rose from the dead, he's given us the authority to call God as our father and Jesus as our brother. अब परमेश्वर जब हमें देखता है तो एक संतान के समान देखता है। So when God looks at us, he sees us as his sons. और जैसे भाई ने कहा एक दास है, वो परमेश्वर के जब परमेश्वर के सामने जाकर बिंदास नहीं रह सकता, वो उसके हमेशा इसी बैठा रहेगा, अरे मेरा मालिक क्या बोलता है, जो करेगा वो चले जाएगा, बट उसके अंदर वो खुशी नहीं रहेगी। Just like when a servant is working in a house, he'll be waiting to get instructions from his master, but he will not have that freedom in that home. वैसे ही हम परमेश्वर की कुछ भी सेवा करते हैं, अगर दास के जैसा कर रहे हैं तो हमारे अंदर वो खुशी कभी नहीं रहेगी कि हम प्रभु के लिए कर रहे हैं। नहीं, आ रहे गा रहे जा रहे, मतलब ऐसे दास के जैसा करना है बोल के हम कर रहे हैं। So if we come to the house of God and we just come here and sing and go away, that is not like a son. वो हम चेयर लगा रहे हैं या कुछ भी काम हम प्रभु के लिए कर रहे हैं, We put out the chairs, we do work for the Lord. लेकिन अगर वो खुशी नहीं है हमारे अंदर कर रहे ना, But if there is no joy in our hearts, तो हम एक दास है। then we are a slave. लेकिन पुत्र कैसे करेगा? But how will the son work? मैं मेरे परमेश्वर के लिए कर रहा हूँ, He will remember that मैं मेरे पिता के लिए कर रहा हूँ, he's doing things for the तो वो Father, खुशी के लिए साथ करेगा। and he will do it कोई देख gladly. रहा है नहीं देख रहा है उसको फर्क नहीं पड़ेगा। It doesn't matter whether anybody is watching him or not. सो परमेश्वर ने एक बहुत ही महत्व चीज हमारे लिए प्रकट किया है। So this is a very important thing that God has revealed to us. अद्भुत वचन हमें प्रभु के द्वारा मिली है। Today we have received a very good, encouraging word from brother. हमने सुना कि हम सेवक हो या पुत्र हो, We have heard whether we are sons or are we slaves. सेवक का एक नेचर होता है कि जब मालिक कहेगा वही करेगा। The servant has this nature that whatever the master says that he will do. मालिक कहेगा 8 बजे काम पे आना है, 8 बजे आना है। If the master says come to work at 8, he will come at 8. 8 बजे निकल जाना है, 8 बजे पक्का निकल जाना है। So if he says leave at 8, he has to leave at 8. अगर 8:30 बज गया, So if it is 8:30, सेवक कहेगा मैंने आधा घंटा ज़्यादा काम किया, उसके लिए मेरा मजदूरी दो। so he will say I have worked for half an hour extra, so give me my wages accordingly. लेकिन पुत्र के मामले में ऐसा नहीं है। But a son will not have such an attitude. पुत्र 8 बजे नहीं है, रात को 8 बजे भी नहीं है, वो 24 घंटा पिता के पास काम करेगा। He will not only work till 8 in the night, he will be willing to work the whole night. क्योंकि पिता और पुत्र का वो रिश्ता है। Because the father and son have such a relationship. रिसेंटली एक भाई को मिला मैंने, Recently I met a brother, वो गरीब भाई है, a poor brother. उसने एक 40 लाख में एक घर खरीदा मुंबई में। He bought a house for 40 lakhs in Mumbai. और ये वो जो कलिशा में जाता था, उस कलिशा की जो पास्टर ने उसको कहा कि उसको पता चला कि उसने घर खरीदा है। And the pastor in the church where he is attending came to know that he had bought a house for 40 और lakhs. कहा आपने के 40 लाख में घर खरीदा। He told him, you have bought a house for 40 lakhs? उसको कहा कि आपको 40,000 का 10वां हिस्सा निकाल कर मुझे देना होगा।
And he told him that you have to give 10% of that, that is 40,000 rupees, to the church. क्या बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर को 10वां हिस्सा देना है? अगर परमेश्वर ने आपको 40 लाख का घर दिया है, 40 लाख का 10वां हिस्सा निकाल कर मुझे दे दो. The Bible says that you have to tithe 10%. So if you have bought a house for 40 lakhs, you have to give 40,000 to me. ओ भाई बोलो, मैं एक तो गरीब हूँ, परमेश्वर ने इस हालत में मुझे घर लिया और उल्टा मुझे ये आदमी या मनुष्य आकर मुझे 40,000 मांग रहा है. So this man said, I am a poor man, and with great difficulty I have bought this house for 40 lakhs, and now the pastor is asking me to give him 40,000. उस भाई को मैंने कहा, I told that brother, आपको 40,000 नहीं देना है, you don't have to give 40,000 rupees. 40 पूरा देना है, 40 लाख पूरा देना है. You have to give 40 lakhs, the whole amount. लेकिन उस आदमी को नहीं है जिन्होंने 40,000 मांगा, But not to the person who asked you for that 40,000. जिन्होंने आपको 40 लाख का घर दिया है, उनको 40 लाख पूरा रिटर्न करना है आपको. I told him that you have to give 40 lakhs to the person who gave वो you इतना 40 lakhs आजाद to हो buy गया. the house. इतना आजाद हो गए वो. He was so surprised. तो उसको पता है अभी 40 लाख में घर खरीदा तो 40 लाख वापस मैं परमेश्वर को नहीं दे सकता हूँ. So he said that I cannot give 40 lakhs टू दी गॉड, to God, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे 40 लाख में घर दिया है, because God has given me a house for 40 उसको lakhs. बेचकर मैं वापस नहीं दे सकता हूँ. I cannot give back that 40 lakhs लेकिन to मैं क्या him. कर सकता हूँ? But what can I do? जो घर प्रभु ने मुझे दिया है, The house that God has वो given घर me, में प्रभु के इस्तेमाल करूंगा. I will use it for God's glory. सिस्टर्स, मैं आपको कहना चाहता हूँ, Brothers and sisters, I want to आपको tell you, कलीसिया में कुछ ऐसा करने के लिए कुछ मौका नहीं मिला, ऐसा सोचता होगा आप. you might be thinking that I haven't got an opportunity to serve the Lord. परमेश्वर ने आपको अद्भुत संतान दिया है, The Lord has given you wonderful children. बहुत अद्भुत बच्चे दिए हैं आपको. God has given you wonderful children. उसको निर्माण करो. Build them up, एक दिन परमेश्वर के सामने खड़े रहेगा. and one day they will stand before God. सिस्टर्स को कहेगा, आपने कलीसिया में इतना सारा काम किया है, लेकिन आपने दिया हुआ बच्चों को क्या किया? The Lord will tell the sisters, you have heard so much about the word in the church, but what have you given to God? तो परमेश्वर को हम जवाब देना होगा. Then we'll have to answer to God. जब इस भाई को मैंने कहा आपको 40 का पूरा 40 लाख आप परमेश्वर को इस तरह से अर्पण कर सकता है कि परमेश्वर ने घर दिया है, ये घर में प्रभु के इस्तेमाल करूंगा. So when I told him that whatever the Lord has given you, use that to bring God glory. जब भाई विजय ने कहा कि एक सेवक और एक पुत्र के बारे में कहा, When Brother Vijay shared about a son and a servant, लूक चैप्टर 15 में लिखा है, जब पुत्र उड़ाऊ पुत्र रिटर्न आया, in Luke 15 it's written, when the prodigal son सारा returned, चीज उड़ाकर बर्बाद कर कर पिता के पास आया. he squandered all that wealth and he came back. पिता ने उनके लिए क्या रखा है? What did the father keep for him? अगर मैं होता था एक लंबा सा छड़ी रखता था उस पुत्र के लिए. If it was me, I would have a big long cane with me. उसको पता है एक दिन पुत्र आएगा मेरे पास. He knows that one day the son सेवक will को return. बोलूंगा, वो भाग जाएगा मेरे को देखकर, पकड़ने के लिए रेडी रहो. He will tell the servant that this son will run away when he sees me, so be ready to catch him. और चप्पल रेडी रखूंगा उसको मारने के लिए. And I will keep my slippers ready to. यही सोच पिता का दिल में होना चाहिए था. This is how the mentality of लेकिन the पिता father ने should क्या have रखा been. पता है आपको? But do you know what the father did? सिस्टर ने पढ़ा, अच्छा से अच्छा वस्त्र तैयार रखा था. The father had kept beautiful garments for him. माय ब्रदर्स एंड सिस्टर, जब आप पूरी दिल से पश्चाताप करते हैं, परमेश्वर अपना वस्त्र पहनाते हैं. The Lord, dear brothers and sisters, when you truly repent from your heart, the Lord will keep beautiful garments for और you to जानते हैं wear. उसको क्या पहनाया? And you know what the Lord, जो मारने के लिए रखा था चप्पल, उसको पहनने के लिए कहा. and that slipper which he wanted to beat him with, that he asked him to wear. जो अंगूठी पहनाया है. And he made him wear a ring. सारा अंगूठी खरीदने के लिए उसने बर्बाद किया, लेकिन उसने एक अंगूठी रखा है उसके लिए. And the son had squandered all the wealth, but he kept a ring of gold for him. क्या दर्शाता है ये अंगूठी? What does this ring पुत्र. signify? पुत्र, The sonship. आप पश्चाताप करके मेरे पास आए हैं, Son, you have repented and come to मैं me. आपको ऊंचे पद पे रखना चाहता हूँ. I will lift you up to a high ये place. अंगूठी उसको दर्शाता है, मैं अभी ऊंचे पद पे रखना चाहता हूँ. I will keep you at a high level. अभी मेरे सेवक नहीं रहेगा आप. You will not be a servant to लेकिन me. पुत्र ने सोचा कि मुझे एक सेवक बना के रखो, मैं खाना के लिए तड़प रहा हूँ. The son was thinking that just keep me as a servant because I'm hungry. लेकिन पिता सोच रहे कि तू अभी सेवक नहीं रहेगा, पुत्र रहेगा और मेरा सारा चीज का अधिकार आप बनेगा.
But the father was thinking about him that you will be a son to me and I will give you authority over everything. My brothers and sisters, आप अभी सेवक नहीं है, आप पुत्र है परमेश्वर का. Dear brothers and sisters, you are no longer servants, you are जैसा sons and daughters of किरण ने God. शेयर किया, अगर पुत्र है वारिस भी है. So if you are a son, then you are an heir. यानी यीशु मसीह का जो कुछ भी है वो सब आपका होगा. So whatever belongs to God, to Jesus will belong to जब you. यीशु मसीह धरती पर था वो सबसे आनंदित व्यक्ति था. You know, when Jesus was on the earth, he was a very happy man. अगर आप कहेंगे कि मैं पुत्र हूँ तो वारिस भी हो, And if you say you're a son, then you're an heir also. मैं कहूँगा सबसे आनंदित व्यक्ति इस कलीसिया में, इस संसार में आप ही होगा. So then you should be the happiest person on this earth कहता है कि तुम वारिस हो. because you are an heir. स्त्री सिस्टर लोग को भी कहेगा आप पुत्री हो, आप वारिस भी हो. And to the sisters also God will say that you are परमेश्वर के my पास daughter, कोई- you're an heir. परमेश्वर के पास नाता पोती और कोई पीछे वाला पीढ़ी नहीं है, पुत्र और पुत्री. The Lord does not have grandchildren and great grandchildren. He has sons and daughters. मैं कहना चाहूँगी कि एक डैडी का और एक बच्चे का क्या रिलेशन होता है मुझे नहीं पता था ये चीज़. मैंने अपने पिता का प्यार नहीं पाया है, बट जब से मैंने क्राइस्ट को एक्सेप्ट किया है तब से एज अ फादर मैं हमेशा एक छोटी छोटी चीज़ उनसे बात शेयर करती हूँ. तो मुझे ये टॉपिक पे बात करना बहुत अच्छा लगता है. और एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि जब हम परमेश्वर के बच्चे होते हैं तो हम इनिशियली बहुत मैच्योर नहीं होते हैं. एक बच्चे से छोटे धीरे धीरे जाके हम मैच्योरिटी की ओर बढ़ते हैं. मैं हमारे घर का एग्जांपल देना चाहूँगी कि मेरे 3 बच्चे हैं. पहले ऐसा होता था कि कोई आके मुझे कंप्लेन करता था, मम्मा डॉली ने ये किया या खुशी ने ये किया या एनी ने कुछ किया. तो जब मैं उनको डांटती थी तो वो एक दूसरे के अंदर बहुत खुश होते थे, देखते को डांट पड़ी ना, अच्छा हो गया. तो वो एक इमेच्योरिटी होता है. बट उसी जगह पर अभी जब मैं बीच में ऐसा हो गया कि एनी ने कुछ डॉली के ऊपर ऐसे ही टपली मारा था और इन्होंने उसको पनिशमेंट दिया एनी को. तो वो हैंड्स अप करके खड़ी थी और उसी दौरान हम लोगों ने बिस्किट डिस्ट्रीब्यूट किए. तो सबको बिस्किट दिए बट एनी बेचारी हैंड्स अप करके खड़ी थी. तो डॉली बोल रही थी मम्मी दीदी को बोलो ना बिस्किट लेने के लिए. मैंने कहा नहीं, उसको पनिशमेंट मिला है. तो वो जाके अपनी बहन को जाके बिस्किट खिलाई उसने, जबकि डॉली को मार पड़ी थी. और बाद में डैडी ने उसको बोला तुमने ऐसा किया, अभी तुम जाके पनिशमेंट लो, तुम लोगे उसका पनिशमेंट. डॉली ने बोला कि ठीक है दीदी को बैठा दो, मैं जाके उसका पनिशमेंट ले लेती हूँ. तो ये एक नेचर है परमेश्वर का कि जहाँ पर हम अपने भाई बहना का अगर कुछ उनको जब कुछ तकलीफ होता है या उनका कुछ प्रॉब्लम होता है तो क्या हम उसके इसमें खुशी पाते हैं या उनकी तकलीफ को समझ के हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं. तो हमारे अंदर एक मैच्योरिटी होना ज़रूरी है कि हम जब भी हमारे भाई बहनों को कोई कुछ भी तकलीफ होता है या उनको कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो हम उनके लिए एटलीस्ट कुछ ना कर सके तो हम प्रे कर सके, ना कि हम उसमें खुश हो सके कि सही इसके साथ सही हुआ, इसके साथ अच्छा हुआ. हमको हमेशा यूनिटी के साथ और परमेश्वर के साथ, जैसे मेरे हस्बैंड बता रहे थे कि अगर परमेश्वर पिता खुश उसमें खुश है तो हम कौन होते हैं उसके लिए नाराज़ होकर कंप्लेन करके बैठने वाले. हमको भी अपने पिता के साथ जॉयफुल रहना चाहिए. प्रेज गॉड. मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ, मुझे समय दिया है. एक्चुअली नया साल में मैंने निर्णय किया था आगे आके शेयर नहीं करूँ, बट पवित्र आत्मा मुझे ऐसा धक्का किया है तो मैं सोचा जाऊँ. तो विजय ब्रदर से सचमुच ये प्रोफेटिक वर्ड है, जैसा ब्रदर ने कहा, उनका दिल में जलन जैसा हुआ है. सच में पवित्र आत्मा जिसके अंदर होता है उसे होना चाहिए ये बात. और पुत्र और सेवक के बारे में था तो मुझे ऐसा लगा मैं पुत्र हूँ, मैं सेवक हूँ. तो मेरा ये पिछले एक दिन में मैं चले गई थी जब वचन सुन रही थी. जब मेरा पहला बच्चा हुआ था तब मेरा माँ ने, मेरे पास तभी भी इतना पैसे वाली नहीं थी, मेरा माँ ने पगार दे के गाँव से एक सर्वेंट को भेजा था मेरे लिए, क्योंकि मेरा सिजेरियन था, मैं काम नहीं कर सकती थी, आराम करना चाहिए था. और उन्होंने बोला मैं पैसा देगा, वो तुमको हेल्प करेगी. तो मैंने बोला ओके. तो उसको मैं मुंबई लाए थी.
तो उसका लाने से पहले उसका माँ बाप से मैं उनको 5 लड़कियाँ थी, 5 लड़कियाँ थी। तो लड़की में से बड़ी लड़की थी, वो ज़्यादा बड़ी नहीं थी, 12 या 13 साल की लड़की है। आज मेरा बेटी जितना है उतना ही था। तो उनको मेरे साथ लाते समय मैंने वो उनका माँ बाप से ये बात किया है, देखो बाय, उसका पापा को हम बाय बोला, मेरा ऐसा बाय लगता है, ऐसा हम बाय ही बुलाते थे। बाय, मैं आपका बेटी को मेरे साथ लेके जा रही हूँ, आप ये मत समझो आप मुझे काम करने के लिए दे रहे, इसकी जिम्मेदारी क्या है, मेरी है। आज से जब भी आप उसको रिश्ता, क्योंकि वो बड़ी हो गई है, रिश्ता देखेंगे तब पूरा खर्चा मैं क्या करेगा, मैं उठाएगा और उसका सारा चीज़ों का इंतज़ाम मैं करेगी। मैं एक नौकर की तरह नहीं लेके जा रही हूँ, मुझे काम करने की ज़रूरत है, हेल्प की ज़रूरत है, बट मैं ऐसा नहीं देखूँगी ये मेरी बहन है, मेरी बेटी है। तो ऐसा उनको बोल के लेके आई थी। तो वो आई मेरे पास, जब वो मेरे साथ में थी, मैं 1 साल ठंडा पानी में हाथ नहीं डाला। वो 12 साल की लड़की मुझे एक माँ की तरह संभाला है। उसने उसका पीछे उसका माँ को 4 और बहन थे, तो उनको वो हेल्प करते हुए, वो गरीब थी और उनका घर में जैसा जब पैसा नहीं रहता है खाना बनाती थी, वैसा मेरा घर में जो जो चीज़ें बच्चा कुचा था उनमें से बना के रख देती थी। मैं बैठे बैठे मेरे बच्चा के साथ रह के मैं उस पर बहुत ध्यान दिया करती थी। ये सच में उसके, ये छोटी थी बट मेरे लिए इतना फ़ायदा, वो विश्वासी भी नहीं थी, वो चर्च भी नहीं जाती थी। सॉरी मैंने समय लिया है ब्रदर, क्योंकि गवाही इम्पोर्टेंट था मेरे लिए, सॉरी। तो ऐसा हुआ ना, मैं उनका इतना ध्यान देने लगा, वो मेरे इतना कदर करने लगी। मेरे बच्चे का ही काम करती थी और पूरा कपड़ा धोने का, खाना बनाने का, सब घर साफ रखने का सब करती थी, और वो ऐसे मेरा हेल्प करती थी ना। तो मुझे लगा परमेश्वर तू कितना अच्छा है, मुझे इतना अच्छा बच्ची को दिया है करके। उसको अचानक उसको एक शादी का देखने के लिए एक लड़का आता है और उसका माँ मुझे बोला उसको फ़ोटो भेजो। तो मुझे ऐसा लगा उसके लिए मैं क्या दूँ, मैं एक अच्छा पसंद करते थे, एक अच्छे ड्रेस को उसको बोला ये आपके लिए रखो। मेरे पास नया कपड़ा लेने के लिए नहीं था, उसको आपके लिए रखो। और उसमें मैंने एक फ़ोटो निकाला और उसको भेजा। वो लड़के वाला ने, घर वाला ने उसको पसंद किया और शादी किया। फिर 1 साल के बाद मैंने गाँव गया, तो मेरे लिए उसको जो कुछ मैंने कहा, जाते समय मैंने कुछ पैसा दिया, सारा चीज़ दिया। और 1 साल के बाद हम जब गाँव गया, मेरे लिए गाँव में उसका फैमिली इतना तरफदारी किया है। वो लड़की मुझे कई बार फ़ोन करके बोला दीदी मैं आपके पास बच्चों को देखना मैंने सीखी और घर चलाना सीखी, और मुझे बहुत सारी बातें सीखने को मिला। तो ये बात मुझे अच्छा लगा। मेरे पास वो कभी नहीं कहा था, उसका गाँव में जाने को उसका माँ बाप ने और कुछ बातें भी बोला। तो मैं ये उदाहरण, ये गवाही इसलिए देना चाहती थी, हम परमेश्वर के घर में, यीशु ने भी पुत्र है, वो परमेश्वर का एकलौते पुत्र इस धरती पे सेवक बन के आया है, शिष्यों का पाँव धोया है। उन्होंने क्या किया है, अपने आप को खाली किया है, अपने आप को पुत्र ने समझा है, दास के जैसा उसने काम किया है, अपने लिए कुछ रख नहीं छोड़ा है। जैक ब्रदर हमेशा बोलता है अगर यीशु आप नहीं जाता था तो मैं जैक को क्रूस के ऊपर डाल देगा। तो वो शब्द जैक ब्रदर को छू लिया। तो मुझे ऐसा लगता है, तो जैक ब्रदर इस तरीके से परमेश्वर को अपने आप को नहीं देता था सेवक की तरह, तो हम सब यहाँ नहीं रहते थे, हमारे लिए कलीसिया नहीं होता शायद। वैसे ही एक पुत्र का जिम्मेदारी ये होता है, हम दिन रात या कोई समय नहीं देखेंगे, हम परमेश्वर के घर के लिए हम कुछ भी त्यागने के लिए, हमारा जान तक देने के लिए हम तैयार हो जाएंगे, क्योंकि उनका शिष्य ने यही किया है। तो मुझे हमेशा ये होता है, हम पुत्र है, हम स्वर्ग में जाएंगे तो हम परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठेंगे, हम ऐसा काम किया है, बट हमको इस धरती पे उसकी सेवक। ब्रदर कई टाइम पहले एक बात बताया था, हम डोर मैट, उसका पूरा वचन मुझे याद नहीं है, एक डोर मैट मुझे याद है। डोर मैट वो काम करता है जो अंदर बाहर जाता है अपना पाँव को पहुँचे। तो परमेश्वर हमें ऐसा रखे, लोग जब आए या जाए अपने पाँव हमारे ऊपर
ये करे। तो वैसा हृदय यीशु ने भी वही काम किया, मैं आपका पाँव धोएगा, वैसे ही आप करो, क्योंकि आप पुत्र है, आपकी जगह कोई नहीं छीनेगा, जगह वैसे ही है। बट हम हमेशा अपने आप को कम करने से क्या होता है, हम दूसरों को जगह देने से परमेश्वर का राज्य। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ आज के वचन के लिए। हम सब प्रभु के बच्चे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। जैसे उड़ाव पुत्र के बारे में हमने सुना कि कैसे हाँ, जब ब्रदर ने कह रहे थे कि परमेश्वर का देखना और हमारा देखना बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है। जैसे उड़ाव पुत्र ने भी अपने भाई के लिए कैसे देखा उन्होंने कि उसको एक नीच दृष्टि से देखा और उसे कुरकुर करने लगा। वो उसके मन में सब कड़वाहट थी, सब ईर्ष्या था, सब था। तो आज हम भी यहाँ पे बैठे हैं सब लोग। अगर मैंने देखा मेरे लाइफ में कि जब मैं पिछले दिनों में कुछ चुनौतियों का सामना कर रही थी, तो कई लोगों से मैंने देखा कि मेरे लिए मेरे ऊपर शक की नज़रें और घिनौनी दृष्टि से देखना, ऐसे मैंने बहुत महसूस किया, बहुत दुखी होती थी और मेरे मन में बहुत दुख होता था। लेकिन परमेश्वर के पास बैठ के मैं प्रार्थना करती थी। लेकिन मुझे कैसे परमेश्वर ने देखा कि वो वेश्या को लोगों ने उसको भारी रूप से देखा और उसी एक दिन के लिए देखा उन्होंने। लेकिन परमेश्वर फ्यूचर के लिए देखते हैं। हम मनुष्य प्रेजेंट के लिए बारे में सोचते हैं, लेकिन परमेश्वर फ्यूचर के बारे में सोचते हैं। लेकिन आज वो ये वेश्या स्त्री, लोगों ने उसको वेश्या की तरह देखा, लेकिन परमेश्वर ने उसको एक महारानी की तरह देखा। और यूसुफ के बारे में भी मैं वही कहना चाहूँगी कि जेल में यूसुफ को लोगों ने कैदी के रूप में देखा, लेकिन परमेश्वर ने उसे एक मिस्री की राजा के रूप में देखा। तो उनकी वो कहानी को मैंने लेकर मुझे बहुत आनंद इनकरेज मिला और उसमें से मैंने सीखा। और कैसे उनमें से सीखने के बाद मुझे कितना वो आनंद आया मुझे कि परमेश्वर हमें आगे की तरफ फ्यूचर की तरफ हमें प्रोत्साहन करना चाह रहा है। कोई बात नहीं, आगे बढ़ो और मैं तुम्हें ऐसा देखता हूँ, यूसुफ की तरह देखता हूँ, रानी उस वेश्या की तरह मैं नहीं देखता हूँ, एक रानी की तरह देखता हूँ। तो मैं सच में मुझे बहुत उत्साह मिला और मुझे बहुत आगे बढ़ने का साहस मिला और इतना मुझे आनंद आया। पर मैं प्रभु के मेरे जीवन में इतना सारा ढेर सारा आनंद आया है कि मैं बता नहीं सकती। आज वो सब कुछ मैं छोड़ दिया और एक जयवंत जीवन के लिए मैं प्रभु का अनुग्रह से एक जयवंत जीवन में बढ़ रही हूँ। और मैं सच में आप लोगों को भी एनकरेज करती हूँ कि परमेश्वर एक वचन लिखा है आयुब में 36 में या 35 में लिखा है, 5वां वचन है, परमेश्वर सामर्थ्य है, वो किसी को भी नीचे दृष्टि से नहीं देखता है। मैं यही इनकरेज करती हूँ कि परमेश्वर हम सब है ना, उस बुढ़ाऊ पुत्र की तरह हम में कलिसिया में भी कोई बढ़ रहा है तो कोई नीचे खींचने के लिए देखता है, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। उनको आगे बढ़ने के लिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ो, लेकिन कुछ गाना गाते हैं या कुछ मैसेज देते हैं या कुछ गवाही देते हैं तो हमारे अंदर जलस आता है। लेकिन उस भाई जलस को हमारे लिए ही वो हानिकारक है कि उनको कुछ नहीं है, वो आगे बढ़ते रहेंगे, लेकिन हमको ही वो हानिकारक है। हम उसके अंदर नीचे जाते हैं और परमेश्वर की दृष्टि में हम एक दोषी बनते हैं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ।